ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। चलिए देख लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। आप ईश्वर का ध्यान करें। देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच करे, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये मैच आपसे ना करे। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है ये मैच कर जाएगी, और बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये मैच ना भी करे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें आपसे मैच होती है उसे आप रखिएगा, और जो चीज़ें मैच ना होती हैं उसे जाने दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। जय श्री शंभू। हो सकता है ईश्वर ने किसी और के लिए वो चीज़ें भेजी हों, तो वो चीज़ें उनको रिसीव हो जाएगी किसी न किसी तरह से। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। जय श्री शंभू। वैसे ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है और जनरल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आप ये रीडिंग देखिएगा। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। जय श्री शंभू। आप अपने बारे में सोचे, देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आज उनका दिन कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स। कोई ना कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसने कि आपको परेशान कर दिया था, और कोई ऐसा रिश्ता या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे कि आप थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप दूर निकलने वाले हो। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उन चीज़ों से आप दूर निकलने वाले हो। और एक बात और, जितने भी टॉक्सिक लोग थे आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, या फिर कोई और ही क्यों ना हो, उन लोगों को आप छोड़ने वाले हो। और जो जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे या फिर आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र वगैरह रचते थे, तो ऐसे लोगों को भी आप छोड़ने वाले हो। बेसिकली अब आप अपने पे ध्यान देने वाले हो, और ये जो बुरे लोग हैं इनको आप छोड़ने वाले हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। इन लोगों का बर्डन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। दर्द इतना है कि किसी से कहा भी नहीं जाता और अकेले उठाया भी नहीं जाता। यानी एक तरह से बोझ लग रहा है आपको। आपका जीवन जो है वो इन लोगों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा बोझ लग रहा है, और आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो एकदम। मतलब सहा भी ना जा सके, कहा भी ना जा सके, ऐसा दर्द है। तो ऐसे लोगों से आज आप बहुत ही ज़्यादा निकलते हुए, दूर होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, और ऐसे लोगों से आप दूरी बना रहे हो। चाहे फिर वो आपके घर वाले हों, बाहर वाले हों, या फिर कोई भी क्यों ना हो, जो भी इंसान, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, उनको आप छोड़ रहे हो आज। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी आज आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, और खुद को जो है मजबूत बना रहे हो। खुद का पक्ष खुद ले रहे हो आप, और खुद को, चाहे इन लोगों ने कितने भी कोशिश की हो कि आप आगे ना बढ़ पाओ, लेकिन खुद के लिए स्टैंड आप खुद ही ले रहे हो। अगर किसी ने आपको बस में करने की कोशिश भी की है, तो भी आज आप खुद के लिए लड़ रहे हो, और खुद के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड भी ले रहे हो। आप अकेले रहना चाहते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आपको कोई भीड़ भाड़ दे, या फिर कोई आपको परेशान करे, क्योंकि आप अकेलेपन में ही खुश हो। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको बिट्रेयल मिला है। आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपके पर्सन है कि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, उन्होंने आपको मतलब उतना नहीं बदले में दिया जितना कि आपने इस रिश्ते में किया है। तो इस चीज़ से आप थक चुके हो, और अपने अपनों से भी आपको बहुत ही ज़्यादा धोखा मिला है। अपनों के धोखे की वजह से ही आप बिल्कुल टूट चुके हो, और इस समय आपकी पोजीशन में यही है कि भाड़ में जाओ सबके सब, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से न्याय की उम्मीद करते हो। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर न्याय करो, और यूनिवर्स, ईश्वर ने भी यही कहा है कि बेटे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जजमेंट का कार्ड है, ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं न्याय जरूर होगा आपके साथ। और करियर के मामले में आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। करियर के मामले में आपको आज कोई ऑफ़र मिलेगा, कोई ना कोई ऑफ़र मिलेगा, जिससे कि आपको थोड़ी उम्मीद रहेगी, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिलेगा। वरना आपके अपनों ने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी है आपको आगे बढ़ने की। बहुत सारा दर्द दिख रहा है आपकी लाइफ में। आपका आपके पर्सन के साथ अलगाव दिख रहा है। देखिए, मैं बना बना कर नहीं बोल रही हूँ, आज कार्ड्स ही इतने निगेटिव आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, बस जो आ रहा है वही बोलना पड़ेगा। तो वही बात है, अगर आपको सच सुनने की हिम्मत है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप देख सकते हैं, तो इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। वरना आप चाहें तो इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो। ये बिल्कुल आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबकी हो या फिर एनर्जी सबकी हो, लेकिन एक बात है, जिसकी भी होगी वो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक टाइम है ये, और ये समय जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है।
क्योंकि वो घर के भी सताए हुए हैं, बाहर के भी सताए हुए हैं, अपनों से भी धोखा खाए हुए हैं और उनके हालात ऐसे हैं कि वो सह भी नहीं सकते और किसी से कह भी नहीं सकते। इसीलिए वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर कहीं भाग जाना चाहते हैं। जिनकी भी एनर्जी है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने अकेलेपन से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और उनके अपनों ने हमेशा ही उनके साथ धोखा किया है, हमेशा ही छल किया है, उनका घर परिवार तक तोड़ दिया है, यहाँ तक कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टेंशन भर दी है और इतना मतलब इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ है, ऊपर से परिवार का बोझ है, अपनों का बोझ है, काम का प्रेशर है, काम वगैरह जहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं वहाँ से भी प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस इंसान के ऊपर जिसको कि वो इंसान संभाल नहीं पा रहा है, फिर भी संभाले जा रहा है और इसी वजह से वो इंसान जो है इन सब परिस्थितियों को छोड़कर जाना चाहता है, बिल्कुल निकल जाना चाहता है वो इंसान ऐसे टॉक्सिक और ट्रिकी लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि उसे जगह जगह पे ठगने की कोशिश करते हैं। तो आप जो कोई भी हैं, आपने बहुत सारा दर्द सहा है अपनी लाइफ में और आपके इस जज्बे को भाई सलाम है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजबूती से संभाला हुआ है। टावर की एनर्जी ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा है वो तो बिगड़ ही चुका, लेकिन अब अचानक से बदलाव आने वाला है बहुत ही तेज और आज आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा और आपको आपकी करियर से रिलेटेड कोई ग्रोथ नज़र आएगी और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आप अपनी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो। आज आप बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरोगे और आज क्या, अब से आप बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरने वाले हो, क्योंकि अब जो है अथॉरिटी जो कि अब तक आपने किसी और को दे के रखी थी, अब उसका आपने पूरा जो एक मतलब कंट्रोल होता है ना, वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है और आपको पता है कि अब आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए आप ना तो किसी से डरोगे और ना ही किसी के मतलब एहसानों तले दबोगे। अब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो और अपने हिसाब से अपना जीवन जियोगे और आपके पास अनुभव इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, इन दुखों को सहते-सहते आप इतने ज़्यादा अनुभवी हो गए हो, इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हो कि द एम्परर का कार्ड कहता है आपकी एज चाहे कोई भी हो, देखिए आपकी एज मायने नहीं रखती है यहाँ पे। आपकी उम्र चाहे 20 की हो, 22 की हो, 50 की हो, 100 की, कोई भी उम्र हो, बेसिकली आपकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप जो है कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा अनुभवी इंसान हो और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी आप बहुत ही ज़्यादा अनुभवी इंसान हो। इन धोखों से, इन चीज़ों से, इन चीटिंग से आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन चुके हो और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो, जो भी कुछ बिगड़ा है वो तो बिगड़ ही गया, लेकिन अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और अब आपकी लाइफ में जो डेस्टाइन्ड आपका लव पार्टनर है वो आपको मिलेगा। लव लाइफ के मामले में यूनिवर्स ने जिनको आपके लिए बनाकर भेजा होगा, जो भी आपके पर्सन या पर्सनी हैं, जो भी आपके अपने हैं, मतलब जिनसे भी आप प्रेम करते हो, या वो इंसान जो आपके लिए सच्चा है ना, वो आपकी लाइफ में अब आने वाला है। तो जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो परेशानियां थी उन्हें भूल जाओ, आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आने वाली है और देखो अब आपकी लाइफ में जो है पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर ने आपके लिए एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ भेजी है और आपको लवर्स का कार्ड है, यानी कि सच्चा प्रेम मिलेगा। आज आपके लव पार्टनर का कांटेक्ट भी आपको आ सकता है और आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो कि एकदम डगमगा चुकी थी, आप परेशान हो चुके थे ना, तो आप जब भी रीडिंग देख रहे हो ध्यान देना, आज से आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज होने वाली है। तो आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे। वो इंसान जो एक एक रुपए के लिए लोगों का मोहताज था, तरसता था, इनसे उनसे उधार मांगता था कि भाई मुझे दे दो, प्लीज़ दे दो, मैं लौटा दूंगा, और कोई आप पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन ध्यान देना अब आप खुद इतने स्ट्रांग बनने वाले हो कि आप लोगों की मदद करोगे और लोगों को दोगे। लड़ाई झगड़ा बहुत दिख रहा है, बहुत सारा दर्द, लड़ाई झगड़ा आपने सहा है अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों से लड़ते भिड़ते हुए आप इस कंडीशन तक, यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ में देखा है जिन्होंने आपको हमेशा आपके रास्ते में टांग अड़ाने की ही कोशिश की है, लेकिन इन सब से निकलते हुए आपने खुद को संभाला है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया है और बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है अपनी लाइफ में। और हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कहता है कि आपके लाइफ में पैसे रुपए के मामले में कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है और गर्मी के मौसम आते आते मतलब
स्प्रिंग सीजन पकड़ लीजिए, मार्च अप्रैल आते आते आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अपने फाइनेंशियल स्थिति में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस साल के बाद अगले साल जो है आपकी, आप जो भी कोई हैं, चाहे आप किसी भी राशि के हों, देख रहे हों, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। यानी 2026 में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिख रही है। वैसे ये जो है मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। हालांकि ये सभी राशियों के लिए रीडिंग है, लेकिन एरीज राशि वालों के लिए ज़्यादा मैच करेगा क्योंकि एम्परर का कार्ड एरीज राशि को दर्शाता है। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने वाली है। 2026 में आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाले हो और ये 2025 में आपने जितना भी दर्द सहा है उन तकलीफ़ों से आप आज़ाद होने वाले हो। तो आज तो आपका दिन अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा। जो भी आपने सहा है उससे मतलब आप आगे ही बढ़ोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस साल के बाद अगले साल भी आपको ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और आप अपने लाइफ में अब देखो, जितना भी दर्द सहना था ना, पीछे आप सह चुके हो। वो कार्ड, वो टाइम, वो समय, सब कुछ एंड होता चला गया, सब कुछ पीछे छूट गया। तो आप अपने आगे की सोचो, अपने आगे आने वाले कल के बारे में सोचो, क्योंकि यूनिवर्स के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन ही होगा और जितना भी बुरा हुआ है वो सब कुछ हट जाएगा और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। चलिए देखते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपके लिए उनका क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, मतलब बेसिकली उनके लव पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। देखो, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी आप लोगों में, और जिन्होंने भी ये दर्द सहा होगा, ये तकलीफ़ें सही होंगी, जो भी लोग हैं जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ना, सब के सब उनके लिए आने वाले साल में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लिखी हुई है। आने वाले साल में पैसे रुपए के मामले में बहुत सारा मतलब गुड न्यूज़ आने वाली है बेसिकली आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पोर्शन का मैसेज। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव में। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव में। देखिए, इन कार्ड्स में दिखा रहा था कि आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में और सेपरेशन का सामना भी आपने किया है कहीं ना कहीं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ बिगड़ गया है ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया इससे पहले कि आप उन्हें छोड़ो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे। तो एक बात और आप समझ लीजिए कि उन्होंने भले ही आपको छोड़ दिया है, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए ट्रू लव यानी कि आपका सच्चा प्रेम भेज रहे हैं। तो लवर्स का कार्ड है, ये कहता है कि आपकी लाइफ में सच्चा प्रेम तो ज़रूर आएगा और फॉर श्योर 100% आएगा। चलिए देखते हैं आपके जो सच्चे लव पार्टनर हैं या फिर जिनसे भी आप प्रेम करते हो, वो आपके लिए ये तो कहते हैं कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी, लेकिन उनके अंदर दिल में क्या है, आपके लिए सच्ची एनर्जी क्या है, मतलब सच में वो आपके लिए क्या ऐसा ही महसूस करते हैं, फिर कुछ और भी है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। माई लव फॉर यू इज़ इंटरनल। देखिए, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, मुंह पे तो वो आपसे कह रहे हैं कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी, यानी कि मैंने आपको इससे पहले कि आप मुझे छोड़ो मैंने आपको छोड़ दिया। आपके पर्सन आपको ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में चल रहा है कि माई लव फॉर यू इज़ इंटरनल। उनका जो प्रेम है वो आपके लिए आंतरिक है, अमर है और मतलब क्लियर प्रेम है, एक डिवाइन प्रेम है। यानी वो आपकी बॉडी से उतना प्रेम करें या ना करें, लेकिन वो आपकी सोल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आप लोगों का जो रिश्ता है ये डिवाइन एनर्जी की तरफ से बना हुआ रिश्ता है और आपके पर्सन जो है वो इंटरनली आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप ईश्वर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखिए यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी आने वाले कुछ महीनों में यह पूर्ण होगा। यह आपके लिए कोई रुका हुआ काम था उसके लिए, या फिर जैसा कि हमने आपसे बताया कि अगले साल यानी 2026 में आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है, सच्चा प्रेम आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में यही पूर्ण हो जाएगा, यह पूर्ण हो जाएगा। यानी कि आने वाले सन
2026 में, यानी आने वाले कुछ महीनों में ही आपका जो ये सपना है धनवान बनने का, या फिर पैसे रुपए के मामले में स्टेबल होने का, या फिर अपना एक सच्चे लव पार्टनर के साथ परिवार बसाने का, या फिर जीवन में खुशियाँ लाने का, और जिन दुखों से आप बिल्कुल थक चुके थे वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और मैंने जो आपसे कहा है वो आने वाले कुछ महीनों में ही पूर्ण होने वाला है। या फिर अगर आपने कुछ अपने लिए स्पेशल सोच के रखा है तो वो भी आने वाले समय में पूर्ण होगा, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज है जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो आने वाले महीनों में पूर्ण होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। थैंक यू यूनिवर्स।